और देश बंधु की दुर्नीति उनके हृदय पर काला चिन्ह बनाती जाती थी। साहित्य प्रेम ने उन्हें मानव प्रकृति का तत्वन्वेषी बना दिया था और जहाँ यह ज्ञान उन्हें प्रतिदिन सभ्यता से दूर लिए जाता था, वहाँ उनके चित्त में जनसत्ता और साम्यवाद के विचार पुष्ट करता जाता था। उन पर प्रकट हो गया था, यदि सद्व्यवहार जीवित है तो वह झोपड़ों और गरीबों में ही है। उन कठिन समय में जब चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था, उन्हें कभी कभी सच्ची सहानुभूति का प्रकाश यही दृष्टिगोचर हो जाता था। धन संपत्ति को वह श्रेष्ठ प्रसाद नहीं, ईश्वर का प्रकोप समझते थे, जो मनुष्य के हृदय से दया और प्रेम के भावों को मिटा देता है। यह वह मेघ है जो चित्त के प्रकाशित तारों पर छा जाता है। परंतु महारानी की मृत्यु के बाद जो ही धन संपत्ति ने उन पर वार किया, बस दार्शनिक तर्कों की यह ढाल चूर चूर हो गई। आत्मनिर्देशन की दृष्टि नष्ट हो गई। वे मित्र बन गए जो शत्रु सरीखे थे, और जो सच्चे हितैषी थे वे विस्मृत हो गए। साम्यवाद के मनोगत विचारों में घोर परिवर्तन आरंभ हो गया। हृदय में असहिष्णुता का उद्भव हुआ। त्याग ने भोग की ओर सिर झुका दिया। मर्यादा की बेड़ी गले में पड़ी। वे अधिकारी जिन्हें देखकर उनके तेवर बदल जाते थे, अब उनके सलाहकार बन गए। दीनता और दरिद्रता को जिनसे उन्हें सच्ची सहानुभूति थी, देखकर अब वह आंखें मूंद लेते थे। इसमें संदेह ही नहीं कि कुंवर साहब अब भी साम्यवाद के भक्त थे, किंतु उन विचारों के प्रकट करने में वह पहले किसी स्वतंत्रता न थी। विचार अब व्यवहार से डरता था। उन्हें कथन को कार्य रूप में परिणत करने का अवसर प्राप्त था, पर अब कार्यक्षेत्र कठिनाइयों से घिरा जान पड़ता था। बेगार के वह जानी दुश्मन थे, परंतु अब बेगार को बंद करना दुष्कर प्रतीत होता था। स्वच्छता और स्वास्थ्य रक्षा के वह भक्त थे, किंतु अब धन व्यय न करके भी उन्हें ग्राम वासियों की ओर से विरोध की शंका होती थी। असामियों से पोत उगाने में कठोर बर्ताव को वह पाप समझते थे, मगर अब कठोरता के बिना काम चलता न जान पड़ता था। सारांश यह है कि कितने ही सिद्धांत जिन पर पहले उनकी श्रद्धा थी, अब असंगत मालूम होते थे। परंतु आज जो दुखजनक दृश्य बैंक के होते में नजर आए, उन्होंने उनके दया भाव को जागृत कर दिया। उस मनुष्य की सी दशा हो गई जो नौका में बैठा सुरमय तट की शोभा का आनंद उठाता हुआ किसी शमशान के सामने आ जाए, चिता पर लाशें जलती देखे, शोक संताप्तों के करुण क्रंदन को सुने और नाव से उतरकर उनके दुख में सम्मिलित हो जाए। रात के 10 बज गए थे। कुंवर साहब फलांग पर लेटे थे। बैंक के होत का दृश्य आंखों के सामने नाच रहा था। वही विलाप ध्वनि कानों में आ रही थी। चित्त में प्रश्न हो रहा था, क्या इस विडंबना का कारण मैं ही हूँ? मैंने तो वही किया जिसका मुझे कानूनन अधिकार था। यह बैंक के संचालकों की भूल है जो उन्होंने बिना जमानत के इतनी रकम कर्ज दे दी। लेनदारों को उन्हीं की गर्दन नापनी चाहिए। मैं कोई खुदाई फौजदार नहीं हूँ कि दूसरों की नादानी का फल भोगूं। फिर विचार पलटा। मैं नाहक इस होटल में ठहरा। 40 रुपये प्रतिदिन देने पड़ेंगे। कोई 400 रुपये के मत्थे जाएगी। इतना सामान भी व्यर्थ ही लिया। क्या आवश्यकता थी? मखमली गद्दे की कुर्सियों या शीशे की सजावट से मेरा गौरव नहीं बढ़ सकता। कोई साधारण मकान 5 रुपये पर ले लेता तो क्या काम न चलता? मैं और साथ के सब आदमी आराम से रहते। यही ना होता कि लोग निंदा करते। इसकी क्या चिंता? जिन लोगों के मत्थे यह ठाट कर रहा हूँ, वे गरीब तो रोटियों को तरसते हैं। ये ही 10-12 हजार रुपये लगाकर कुएं बनवा देता तो सहस्त्रों दिनों का भला होता। अब फिर लोगों के चकमे में ना जाऊंगा। यह मोटर कार व्यर्थ है। मेरा समय इतना महंगा नहीं है कि घंटे आध घंटे की किफायत के लिए 200 रुपये का खर्च बढ़ा लूं। फाका करने वाले असामियों के सामने दौड़ना, उनकी छातियों पर मूंग दलना है, माना कि वे रौब में आ जाएंगे। जिधर से निकल जाऊंगा, सैकड़ों स्त्रियों और बच्चे देखने के लिए खड़े हो जाएंगे, मगर केवल इतने ही दिखावे के लिए इतना खर्च बढ़ाना मूर्खता है। यदि दूसरे रईस ऐसा करते हैं तो करे, मैं उनकी बराबरी क्यों करूं? अब तक 2000 रुपये सालाने में मेरा निर्वाह हो जाता था। अब 2 के बदले 4000 बहुत हैं। फिर मुझे दूसरों की कमाई
इस प्रकार उड़ाने का अधिकार ही क्या है। मैं कोई उद्योग धंधा, कोई कारोबार नहीं करता जिसका यह नफा हो। यदि मेरे पुरुषों ने हठ धर्मी जबरदस्ती से इलाका अपने हाथों में रख लिया तो मुझे उनके लूट के धन में शरीक होने का क्या अधिकार है। जो लोग परिश्रम करते हैं उन्हें अपने परिश्रम का पूरा फल मिलना चाहिए। राज्य उन्हें केवल दूसरों के कठोर हाथों से बचाता है। उसे इस सेवा का उचित मुआवजा मिलना चाहिए। बस मैं तो राज्य की ओर से यह मुआवजा वसूल करने के लिए नियत हूँ। इसके सिवा इन गरीबों की कमाई में मेरा और कोई भाग नहीं। बेचारे दीन हैं, मूर्ख हैं, बेजबान हैं। इस समय हम इन्हें चाहे जितना सता लें, इन्हें अपने सब तब का ज्ञान नहीं। मैं अपने महत्व को नहीं समझता, पर एक समय ऐसा अवश्य आएगा जब इनके मुंह में भी जबान होगी, इन्हें भी अपने अधिकारों का ज्ञान होगा। तब हमारी दशा बुरी होगी। ये भोग विलास मुझे अपने आदमियों से दूर किए देते हैं। मेरी भलाई इसी में है कि इन्हीं में रहूं, इन्हीं की भांति जीवन निर्वाह और इनकी सहायता करूं। कोई छोटी मोटी रकम होती तो कहता, लाओ, जिस सिर पर भार है उसी तरह यह भी सही।